अयम आत्मा ब्रह्म। श्री गणेशाय नमः। मंगलाचरण। नारायण उपनिषद। ओ अथ पुरुषो हवे नारायणो अकाम्यत् प्रजा सृजेति। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खम वायुज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वसवा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवश्च नारायण शक्रश्च नारायण कालश्च नारायण दिशश्च नारायण विदिशश्च नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अंतर्बहिश्च नारायण। नारायणीय वेदं सर्वं यद् भूतं यद् भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। अपने आप को भीतर देखें। भीतर देखने से कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो व्यापक है, अनंत है, इस कारण दिखाई नहीं देता। वो विषय रहित है, इसलिए दिखाई नहीं देता। तो जो दिखाई नहीं देता उस पर जो ध्यान करता है उसी को आत्मज्ञान होता है, उसी को ब्रह्म ज्ञान होता है। वही अपने स्वरूप को पहचानता है, बाकी सब भटकते रहते हैं। तो यात्रा, अंतर यात्रा आज्ञा चक्र से शुरू करेंगे, सहस्त्रार्थ में जाएंगे, सहस्त्रार्थ से आकाश में, आकाश को फिर लाएंगे आज्ञा चक्र में, अपने श्वासों में आए, हृदय में, फिर नाभि में। अब नाभि में रुक जाए। अब जो अज्ञात है उस अज्ञात में प्रवेश करें। अज्ञात को देखते देखते आप बॉडी से अलग हो जाओगे, मन से अलग हो जाओगे। अब पूरा ब्लैंक हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब अज्ञात में प्रवेश करें।
जैसे आपको रात को नींद आती है, ऐसी अस्तित्व को अपने भीतर अज्ञात में ले जाएं। अब वहां पर मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, शरीर नहीं है, कोई संसार भी नहीं है। अब अज्ञात के बाद आपकी चेतना एक हो जाती है। अब मन बुद्धि नहीं है, शरीर नहीं है, संसार भी नहीं है। इसको कहते हैं जागृत सुषुप्ति। जागते हुए सब कुछ खो गया, तब केवल आपकी चेतना है। वो चेतन जब प्रकट होता है तो पूरे अस्तित्व के साथ एकाकार होता है। वो विराट से एक हो जाता है। वो है ब्रह्म ज्ञान, वो है आत्मज्ञान। इसको कहते हैं मोक्ष, इसको कहते हैं निर्वाण, इसको कहते हैं वैकुंठ, इसको कहते हैं परम धाम। अलग अलग उसके संकेत है, नाम है। फिर फाइनल फाइनल ये है ना संकेता। उस आत्मा का कोई संकेत भी नहीं है। आप उसको कोई इशारा नहीं दे सकते। असंकेता, क्योंकि वो अज्ञात है, वो विषय नहीं है। अब सारे संकेत खत्म हो गए, मन बुद्धि खत्म हो गया, संसार अब खत्म। अब जो शेष बचता है, जैसे आप नींद में जाते हो और सब खो जाता है, उसमें जो शेष है वो आपकी आत्मा है। उसका न कोई आकार है, न कोई रूप है। वो विषय रहित है, वहां कोई विषय नहीं है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों विषय का अभाव है। तब आप आत्मा के स्वभाव में जाओगे। आत्मा विषय रहित है। जैसे आपको नींद आती है, सुषुप्ति अवस्था, वो जागृत में आ जाएगा। इसको जागृत सुषुप्ति कहा जाता है। आप जाग रहे हो और सब खो गया, न मन, न बुद्धि, न शरीर। तब आत्मा प्रकट हो जाता है। आत्मज्ञान उसको होता है। ये आत्मज्ञान मनुष्य के लिए अंतिम ज्ञान है। इसी से आगे का रास्ता मोक्ष, निर्वाण, वैकुंठ, स्वधाम, परमधाम, इसकी प्राप्ति होती है। और यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य जीवन मोक्ष का द्वार है। इसको यदि आप चूके तो चूकते चले जाओगे, फिर चांस नहीं मिलेगा। ये चांस है, इसका लाभ उठा लो। ओके। जिन मित्रों को कुछ
प्रश्न करना हो करें। हम्म। जो भी आपके साधना में अड़चने आती है उसका समाधान करना है, तब आप आगे बढ़ पाओगे। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, अचानक ही कभी कभी जैसे पुराने संस्कार वापस आते हैं, और जैसे क्या कभी कभी बिना किसी बात के किसी किसी से व्यवहार करते वक्त ऊर्जा, उनकी ऊर्जा और आप हमारी ऊर्जा टकराती है। उससे थोड़ा सा बाधक रूप बनता है एक बात, मतलब मतलब थोड़ा परेशानी होती है। ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? ऐसा ये ऊर्जा का खेल है। ऊर्जा दो प्रकार का है, निगेटिव और पॉजिटिव। जब निगेटिव ऊर्जा पॉजिटिव ऊर्जा से टकराती है तब उसमें विरोधाभास होता है, और निगेटिव फिर अच्छा नहीं लगता, उसको घेर लेता है पॉजिटिव को। पॉजिटिव ऊर्जा में आपको आनंद आएगा, निगेटिव निगेटिव में आप दुखी हो जाओगे। वो ऊर्जा का खेल है। तो इस ऐसे में जो दूसरा व्यक्ति होता है, जो जिनको नहीं पता, तो वो ये उनको भी ऐसा फील होता है जैसे उनको हमारा प्रेजेंस उतना अच्छा नहीं लगता है। तो हम्म तो इसमें क्या किया जाए? तो उसमें कुछ करने का है ही नहीं, उसके जिम्मेवार वो खुद है। ध्यान ही एकमात्र मार्ग है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो गुरुदेव, क्या मेरे को होमवर्क दे दीजिए और कुछ बता दीजिए कहाँ क्या चल रहा है, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा आप अपना प्रॉब्लम बताइए। है। प्रॉब्लम गुरुदेव यही है कि दूसरा अभी भी जीवित है, और दूसरे को हम अभी अपने जैसा नहीं समझ पाए हैं। हम्म उसको छोड़ो आप, दूसरे दूसरे को रहने दो वैसी। आप अपना कल्याण करो। आप दूसरे में इन्वॉल्व मत हो। तो गुरुदेव, कैसा चल रहा है? कुछ कैसा लग रहा है आपको? सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हम्म उसमें ये रहता है, होमवर्क है आपका। आप अपने विचारों के, मन के साक्षी रहोगे। जो भी घटना घट रही है उसके साक्षी रहो। साक्षी होते होते आप आत्मा में प्रवेश करोगे। निरंतर ये भाव आपकी बनी रहे। आप दृष्टा होके जियोगे, इन्वॉल्व नहीं होना है। काम सब करो, दृश्य को देखो भी, व्यवहार भी करो, लेकिन साक्षी होकर। ये करते करते आपको साक्षी में जीना आ जाएगा। जब साक्षी में जीना आ गया तब आत्मा में प्रवेश होगा। ओके। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, कुछ दिन से जब भी साधना करता हूँ तो कुछ न कुछ अनायास ही दिक्कत परेशानी और अड़चन आ जाती है। जिस काम हम्म में मेरा कोई योगदान नहीं है वो उसमें मेरा दोष लग जाता है। और घर हम्म परिवार में भी लोग बताते हैं कि सपने आ रहे हैं, बुरे बुरे लग रहा है जैसे कोई घर में है।
और किसी को एक बाहर को दिखाया था कि भैया क्यों हम लोग परेशान है इतना मानसिक और शारीरिक रूप से, पता है कुछ ऊपरी चक्कर है या कराया है। तो जब साधना मैं पूरी तरह से एकदम टूट के सोचता हूँ कि अब शुरू करूँ, तभी ये दिक्कत ज्यादा बढ़ जाती है गुरु जी। तभी आपकी साधना नाम जाप का है। जी अभी नाम जाप करोगे जी जो भी नाम है, चाहे राम 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 बोलो, चाहे ओम नमः शिवाय बोलो, ये सब अलग अलग मंत्र हैं। जी वो एक मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का मंत्र है। जी। तो ये मंत्र के द्वारा आपको रास्ता मिलेगा। अच्छा। अगर ये मंत्र का उपयोग नहीं करोगे तो आप जी भटक जाओ। जी जी जी। जी हाँ, इसकी साधना बाकी अनिवार्य। आप कृपा बनाए रखिए गुरु जी। हाँ बिल्कुल। बहुत कुछ दिक्कतें आ गई हैं संसार जीवन में। जी हाँ। आप तो जान ही रहे हैं, सब आप अंतर्यामी है प्रभु। ये सब माया जाल है, और माया जाल ऐसा है कि दिखाई तो देता है और रहता जी बिल्कुल नहीं। इसको कहते हैं माया। अच्छा। ये संसार दिख रहा है और है नहीं जी है। ये शरीर आपका दिख रहा है और बिल्कुल नहीं है ये। इसका नाम माया। तो माया से सावधान, माया के साक्षी रहोगे। साक्षी होते होते, हर चीज को जानते जानते आपकी चेतना प्रगाढ़ होगी, और चेतना जब प्रगाढ़ होगी तभी आपको आत्मा का ज्ञान होगा। तो निरंतर आप साक्षी में जिए, दृश्य यानी के जो भी हमेशा देखता रहोगे। ओके। जी, यानी कुल मिला के जो भी परिस्थितियां बनती है उसे सब स्वीकार कर लें कि जो होना है हो, और हम अपनी साधना जारी रखें। जारी रखें, बिल्कुल राइट। ठीक है स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम ओके स्वामी जी। जी, प्रणाम। मुझे एक ये प्रश्न था कि जैसे मैं आपसे बात करती हूँ या आपकी कोई वीडियो सुनती हूँ, तो मेरे माथे पे जैसे कोई ना कोई चीज ऐसे से फ्लक्चुएट होती रहती है, माथे में भ्रिकुटी पे या कैसे। और जब मैं साधना के लिए बैठती हूँ तो मेरे पूरे शरीर में ना एक ऊर्जा सी, गर्मी सी, हाथों में एनर्जी, इस तरह से होता है। तो ये, और कई बार मेरी पैर जैसे लेग पूरी सुन्न भी हो जाती है। तो ये क्या चीज है, ये पूछना चाहती थी मैं। ये है आपके मन की एकाग्रता। और अच्छा जी। मन की एकाग्रता गलत ध्यान है। अच्छा जी। जी हाँ, आप मन को एकाग्र न करें, ठीक है। मन को बहने दें। हम्म। जैसे हवा व्यापक है, हाँ जी। आकाश व्यापक है, उसमें हम्म। ध्यान। ठीक है जी। हम्म, ठीक है गुरु जी। ओके धन्यवाद धन्यवाद। ओके। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ स्वामी जी, मेरे को एक दुविधा रहती है। जैसे पहले मैं ना आध्यात्मिक शिविर वगैरह में जाया करती थी, अच्छा। तो मुझे इंटरेस्ट आता था उसमें जाने में। लेकिन हम्म अब ना मैं कहीं पे भी कोई कमिटमेंट नहीं कर पाती। अब मेरे से जाया नहीं जाता, लेकिन जो पुराने मित्र हैं वो खींचते हैं कि आप आओ आप आओ। लेकिन हम्म मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक अलग ही तरह का माया जाल है, प्रपंच है कि ऐसा उठक बैठक करो, ऐसा करो, वैसा करो। मुझे हम्म लगता है अपने होने में रहो और हम्म अपनी मस्ती में जियो, सदगुरु को सुन लो और हम्म थोड़ा प्रकृति में जी लो। और इस हम्म, तरह के सम्मेलन में जाने में मुझे बहुत दुविधा हो जाती है, निर्णय तक पहुंच ही नहीं पाती हूँ मैं। तो हाँ। ये क्या है स्वामी जी, मैं मतलब समझ नहीं पा रही हूँ इसको, स्थिति को अपनी। नहीं, ठीक है। आप अपना, आपका ध्यान सही है। आप अपने घर में ध्यान करो
कहीं जाने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे सबसे एक संपर्क सा टूटता चला जा रहा है, और हाँ, सब एक ऐसा लगता है कि वो एक परपंच ही होगा वहां जाके कुछ दिखावा करना। पर जब जाते हैं तो ठीक है, अच्छा भी लगता है, जब जाते हैं मिलते हैं एक्सपैंड होते हैं थोड़ा, तब अच्छा भी लगता है। लेकिन ऐसा लगता है कि एक भ्रम जाल से में उलझ गए कुछ। ठीक है। वो एकांत वासा झगड़ा न झांसा, आप एकांतवास में जियो। अरे वाह स्वामी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर बोला, एकांत वासा न झगड़ा न झांसा। हाँ। सही कर हाँ। बहुत सुंदर। अच्छा, अब एकांत का और कई मायने होता है, कई मीनिंग है। जी सारे मीनिंग बता दीजिए, आज थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी स्वामी जी, धुंध छटेगी। हम्म ये जो मन की चंचलता है और शरीर में जो जो घटनाएं घट रही है ना, इन सब से साक्षी होते होते जाओगे। तो साक्षी होते होते आपके भीतर में एकांतवास होगा। बाहर का एकांतवास अलग है और आपके भीतर का एकांतवास अलग है। जब भीतर का एकांतवास आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो बाहर एकांतवास की जरूरत नहीं है। फिर बाहर की साधना खत्म हो जाती है और भीतर की साधना शुरू होती है। भीतर की साधना, आती जाती श्वास, उसको देखते रहो निरंतर। हृदय की धड़कन, उसको सुनते रहो निरंतर। ऐसा करते करते अंदर की यात्रा, भीतर की यात्रा शुरू होगी। जब तक आप भीतर की यात्रा नहीं करोगे, बाहर आप व्यवस्थित नहीं रह सकते, डिस्टर्ब हो जाओगे। ओके। जी स्वामी जी, आपने बिल्कुल सही जगह पे निशाना मारा। बिल्कुल सही, क्योंकि ये चल ही रहा है साक्षी की साधना, और विचारों का भी देखते जा रहे हैं। हम्म और बिल्कुल सही कहा आपने कि जब तक अंदर से अकेले नहीं होंगे, तब हम्म तक बाहर भी व्यवस्थित नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल सही, क्योंकि कोई ना कोई राइट। कोना टकरा जाता है, कोई ना कोई कोना टकराता रहता है बाहर। तो फिर यही, लेकिन अभी क्योंकि भीड़ में और वो सब रहने की आदत, पुरानी संस्कार है, तो अभी ऐसा भी लगता है कि अच्छा अकेले तो नहीं छूट रहे, अकेले तो नहीं छूट रहे। ऐसा भी एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है बीच बीच में। लेकिन आपको एक जी। तपस्या बता रहा हूं, तपस्या कैसे करोगे। मन को चलने दो, मन को कभी रोको मत। तो मन जहां जाता है जाए, आप केवल जानते रहो। ये आपकी तपस्या है। तो स्वामी जी, जहां मन जाएगा फिर वो शरीर भी फॉलो करेगा ना मन को। नहीं जैसे मन नहीं, हो, नहीं। ना ना, मन को जाने दो, आप रुके रहो, आप देखते रहो उसको बस। जब मन शांत हो जाए तब आप जाओगे। हाँ, जब दुविधा है तब नहीं जाएंगे, जब मन शांत हो जाएगा। जैसे आपको मिठाई खाने की इच्छा हो रही है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, ये खाने की इच्छा हो रही है। अब मन जा रहा है वहां, तो क्या करोगे। मन को जाने दो, आप मत खाओ उसको। आप उसको आंख से देखो भी, उसको छुओ भी, पर उसके साक्षी रहोगे। अब जब मन शांत हो गया, अब मन में कुछ भी नहीं है, तब आप मन को जीत लिए। अब वो भोजन कर सकते हो आप।
गुलाब जामुन, रसगुल्ला जो खाना है खाओ, लेकिन मन को मार के। मन जब शांत होगा तभी आप उस क्रिया को करोगे। जैसे किसी ने आपको गाली दिया और आपका मन उद्विग्न हो गया, आप उसका उत्तर मत दो उसको, आप पहले मन को शांत करो। जब मन शांत हो जाए तभी उससे बात करो। ये आपका होमवर्क है। हाँ, ये बहुत बढ़िया सूत्र है स्वामी जी, बहुत बढ़िया सूत्र बताया आपने। हाँ जी। ये आज सीक्रेट ओपन हो गया है, क्योंकि मन को जाने दो, मन को जाने दो, आप मत जाओ, तो आज ये क्लियर हुआ कि कैसे। हाँ, हाँ, राइट। राइट। थैंक यू, स्वामी जी, ऐसे धन्यवाद। मन खत्म हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये जो चाहे वो ना करे, हम चुपचाप देखते हैं खाली। वो आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा ना। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे वो अनुभव नहीं आएगा ना। अनुभव करना है हाँ, आपको। मतलब मेरे कहने का मतलब जैसे मन सोचती है खाए, अगर हम उस टाइम न जाए, घंटा बाद जाए तो ठीक रहेगा। हाँ, जैसे आपको कोई गाली दिया और आपको बहुत बुरा लगा, तुरंत उत्तर मत दो। आप चुपचाप शांत हो जाओ और देखो कि कितना बुरा लग रहा है आपको। उसको अच्छी तरह देख लो आप, और जब मन शांत हो तब उत्तर दो। ये बात समझ में आ रही है? हाँ स्वामी जी, अच्छा लगा। हाँ, ये मैं रामबाण बता रहा हूँ। अक्सर घर गृहस्थी में ये सब झगड़े होते रहते हैं, उसको कैसे निपटोगे उसी कला बता रहा हूँ। तो गुरुदेव, वहां तक तो हाँ, गुलाब जामुन और रसगुल्ला खत्म ही हो जाएगा। अब वो आप जानो भाई। प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम। मेरा क्वेश्चन ये था अभी, और कि मैंने आपसे भी क्वेश्चन पूछा भी था, तो आपने कहा आपकी एकाग्रता है ये मन की। तो मेरे हाँ। कानों में से भी एक मतलब अलग अलग तरह की आवाजें आती रहती हैं, जैसे साइलेंस की या अलग तरह की। मुझे नहीं पता वो साइलेंस की क्या है, वो भी एकाग्रता ही है? हम्म। नहीं, आपको जो ध्वनि सुनाई देती है हाँ वो जी। ध्वनि कहाँ से आती है? कान से। नहीं नहीं, कान में कान के कहाँ से? अंदर ही, कान में अंदर से ही आती है। कान के अंदर से आती है। अच्छा, हम्म। ठीक। हाँ, तो किस टाइप का लगता है आपको वो? जैसे साइलेंस, सन्नाटे की आवाज होती है ऐसे, इस तरह से। हम्म। और कई तो बार ऐसा लगता है जैसे कोई एक छोटी सी सुरंग सी, मतलब ऐसे बनी सी हुई है हल्की सी हवा की, वायु की, हाँ। और उसके अंदर से आवाज आ रही है, ऐसे लगता है। हम्म। अब आपको आकाश ध्यान करना है। ठीक है जी। आप अभी जो गुजर रही हो वो वायु तत्व है। ठीक है जी। ये आप वायु तत्व में घूम रही हो। ठीक है। अब आप आकाश में ध्यान करोगे। आकाश का ध्यान कैसा है? हम्म। जैसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है हम्म। उसी को देखते रहोगे। ये आकाश ध्यान है। ठीक है जी। ये आपका होमवर्क है। ठीक है गुरु जी। ओके। थोड़ा और डिटेल में बता सकते हैं आकाश ध्यान का मतलब कैसे होगा? हाँ जी। आप अपने आंख के सामने देखो हाँ जी। हवा, आकाश को देखो, हवा को देखो, आंख को उसमें टिका दो। ठीक है जी। अब क्या दिख रहा है वो बता। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हाँ। विषय खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? विषय, अच्छा जी। विषय यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय है। ठीक है जी। पांचों विषय अब हट गया क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ जी। तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है
उसमें आप निरंतर जियो, सोते ठीक है जागते उठते बैठते, वो आपका होमवर्क है। ठीक है गुरु जी। ओके, धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। ये स्वामी जी जो हम ध्यान करते हैं ओम का उच्चारण, वो ओम नाभि से चेतना को मतलब अनहद और विशुद्धि और इसमें अज्ञा चक्र से फिर सहस्त्रार्थ में लेकर आकाश में ले जाते हैं। फिर उसके बाद उधर से वापस फिर उन्हीं चक्रों में होकर नाभि तक आते हैं, तो वहीं पर फिर हम ठप कर देते हैं। इसमें कुछ और बढ़ा लें? इस ध्यान को निरंतर करें। निरंतर ध्यान कैसे करोगे? जो दिखाई नहीं देता उसको आप निरंतर देखो। अभी करके बताइए। हाँ, देख रहे हैं स्वामी जी, वो जैसे सामने लाइव है, वो मतलब आकाश और हवा है, दिख नहीं रहा है। नहीं, जो खाली जगह है आपके आंख के सामने, जो खाली जगह है, जो हवा है, उसको देखो। हाँ हाँ, वो देख रहे हैं, उसमें दिखता थोड़ी है। वहां कोई देख रहे हैं, हाँ दिखता नहीं है स्वामी जी। कुछ दिख नहीं रहा है, उस चीज को देखो। हाँ, ये ठीक है स्वामी जी। जिसमें जब कुछ है ही नहीं विषय तो दिखेगा कैसे? हाँ, क्योंकि आंखें तो विषय ही देख सकती हैं। बिल्कुल राइट है। मतलब रूप को देखेंगी, रस को मतलब अनुभव करेंगी, और मतलब इस गंध और स्पर्श यही सब देख सकते हैं। इसमें जब कुछ दिख ही नहीं रहा तो उसमें क्या देखेंगे? बिल्कुल। ये सही है स्वामी जी, आपका हम समझ गए। जब बराबर इसको देखेंगे तो हाँ, विषय जब वहाँ आएंगे नहीं, तो विषय रहित तो हो ही जाएगा मन। हाँ, बिल्कुल। तो ये स्वामी जी हम जो ओम वाला कर लेते हैं उसको भी करें, और उसके बाद ये मतलब इसको देखें। हाँ, पहले ओम का जो उच्चारण है, ये जो है हाँ, वो ओम की नाभि से लेकर सहस्त्रार तक जाते हैं, आकाश तक। हाँ, ये चेतना को मतलब फैला दिया आसमान में स्वामी जी, चेतना हमारी आसमान में विलीन हो गई, अनंत हो गई, और फिर वापस लाते हैं नाभि तक, ये हम करते हैं। ठीक है। ये ठीक है, अस्तित्व की नहीं है। यहाँ ये फैल, इसमें भी फैल जाएगी चेतना, वो सब विराट हो जाएगी फिर। अच्छा, ये जो ओम का उच्चारण करते हो, ये हाँ, सिर्फ ट्रेनिंग है। ये अच्छा। असली ये असली ओम नहीं है। हम्म, अब देखिए, आप बिल्कुल मौन हो जाओ और सुनो। जो सुनाई देता है उसको सुनो। अब बताइए क्यों? क्या सुनो। हाँ, सनसनाते रहते हैं कान, सन सन सुनाई तो पड़ता है, मतलब बस। सरसराहट सन्नाहट सुनाई पड़ती है। हाँ, वो हाँ, सुबह सुबह तेज हो जाती है, हाँ। सुबह बहुत अब तेजी से हो जाती है, फिर बाद में कम हो जाती है। हाँ, अब उसको नाभि में ले जाओ। अच्छा, ठीक है, नाभि में ले जाएंगे उसको। बस, वो आपका होमवर्क है अभी। ठीक है स्वामी जी, अब ये कर रहे हैं। फिर कोई समस्या बनेगी तो स्वामी जी आपसे बात करेंगे। बिल्कुल। धन्यवाद स्वामी जी। नमस्कार नमस्कार। जी। मैं मतलब के साक्षी में रहते रहते हम्म, ऐसा लगता है कि जो मतलब जो ध्यान है इधर उधर भटकती थी वो हम्म, कहीं रुक गई है। हम्म, और
इन सब के बाद में ये लग रहा है अभी कि खुद का जो होनापन है या बोध है हम्म, उसमें मतलब आती जाती रहती हूँ, हम्म, तो इसमें कंटिन्यू नहीं रहना हो हम्म, रहा है। तो हम्म। मेरा जो क्वेश्चन है ये है कि ये क्या सहज प्रयास है या प्रयास हो रहा है? ये अभी आप प्रयास कर रहे हो, अभी आपको और ना तो स्टेज नहीं आया है। तो अभी क्या इस बोध में ही मतलब मेरे होने का जो बोध है, इस बोध में ही क्या प्रयास करना रहना है? नहीं, तो वहां पर अक्री को पहचानोगे। जैसे आप श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो, जी। आप मत करो। हम्म। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, जी। आप कर। दूसरा पॉइंट, हम्म। इधर की धड़कन आप हाँ। कर नहीं रहे, हो रहा है, जी। तो करना छूटेगा और होना आएगा। होने का ज्ञान, जी। होनापन, वो नेचुरल है। आप करते हो वो आर्टिफिशियल है। ओ अच्छा। तो मेरा जो श्वास का आना जाना है वो मुझसे नहीं हो रहा है। जो भी हो कि ऐसा लगता है कि मेरे जो भाव हैं वो भाव भी मैं नहीं हूँ, हम्म, और मेरे जो विचार है वो भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि उसके साथ अभी बहना नहीं होता है। और तो मैंने तो बताया है कि साक्षी भी होते होते अभी मतलब कि साक्षी में हूँ भी और अभी नहीं भी। 2 महीने से साक्षी में ही रह चुकी हूँ, तो अभी साक्षी हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, पर अभी आज से ये स्टार्ट हुआ है कि मेरा होनापन जो है वो मतलब आती जाती रहती है। हम्म। बस यही है। देखो, आनी जानी सो माया, जी। जो आती है और जाती है वो माया का खेल है। जी हाँ। हाँ। जो आत्मा है वो ना आता है, आती है ना जाती है। जी। वो आत्मा अपनी जगह पे निरंतर है, उसका आना जाना नहीं है। हाँ ये तो ठीक है, क्योंकि जो होनापन है वो तो कहीं नहीं आना जाता है, लेकिन उस होनेपन में जो आ रहा है जा रहा है वो ही मन है, वही माया है। यस ठीक है। जी नमस्कार। नमस्कार। गुरुदेव, विचारों को तो हम देख सकते हैं साक्षी बनकर, हम्म, पर जब क्योंकि अभी हम उस स्थिति में नहीं पहुंचे, तो हमें जब कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरी ऊर्जा हमारे तरफ आती है, हम्म, हम उस ऊर्जा को तो हम नहीं समझ पाते हैं। उस ऊर्जा को हम उस जब फिर वो शरीर पे जाती है तो शरीर में कुछ ना कुछ बाधाएं उत्पन्न होती हैं। हम्म, तो उस समय हम साक्षी कैसे रहें? क्योंकि हम्म, इस विचारों के तो हम साक्षी रह सकते हैं, भावों के साक्षी रह सकते हैं, पर ऊर्जा के साक्षी कैसे रहेंगे? हम्म। अभी देखने वाले को देखो, जो आपके भीतर से देख रहा है उसी को देखो आप। अब क्या दिखा वो बताओ। गुरुदेव, ये तो मन ने याद कर लिया है वैसे। आपका ये जो सवाल है ये मन ने रट लिया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार देखता हूँ तो मुझे वहां हम्म, कुछ नहीं मिलता है। हम्म। बस वही रियल है, वहां कोई विषय नहीं है।
जी गुरुदेव, वहाँ कोई विषय नहीं है। स्थापित होना है। जो कुछ दिखाई नहीं दिया उसी में आप स्थापित रहोगे, वहां से हटो मत। यह आपका होमवर्क है। ठीक है गुरुदेव, प्रणाम। हाँ। प्रणाम स्वामी जी। जब हम मन बुद्धि के विषय में जीते हैं तभी दूसरी ऊर्जाओं का हम पर वार होता है, अदरवाइज नहीं होता। मतलब जब हम मौन में रहेंगे, अंदर से साइलेंट रहेंगे, तो कोई भी ऊर्जा हम पे अटैक नहीं कर सकती। बिल्कुल राइट है। ठीक है स्वामी जी, ओके। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, जैसे आप ये हमें बताते हैं कि हमें हर चीज का, हर भाव का साक्षी होना है, तो आप जैसे कभी किसी बात से या कभी किसी चीज से चलते साक्षी होते होते कभी कभी मन बहुत विचलित भी हो जाता है, बहुत गुस्सा भी आता है। जैसे अभी आपने बताया कि किसी पे गुस्सा है तो उसी समय गुस्सा नहीं करना, तो यही इसी को ही साक्षी कहने, मतलब इसी ये जब हम गुस्सा पी रहे हैं या अपना गुस्सा देख रहे हैं या सहन कर रहे हैं, इसको बर्दाश्त करना भी यही साक्षी है? नहीं, साक्षी का अर्थ समझ जाओ आप। साक्षी वो है जो सिर्फ जानता है, चाहे कोई गाली दे रहा हो वो भी जानता है, वो कोई तारीफ कर रहा हो उसको भी जानता है, वो तो जानने वाला है साक्षी। बस वो उतना ही काम है उसका। मतलब जैसे पुराने समय में लोग कहते थे कि वो सब देख रहा है, सब देख रहा है, तो मतलब वही भगवान सब देख रहा है, जानने वाला। आप एक दिन के लिए केवल साक्षी होके जियो, खाते पीते उठते बैठते व्यवहार करते, आप साक्षी को भूलो मत। जो भी हो रहा है उसको जानते रहो, मन को चलने दो, रोको मत, उसके साक्षी रहो, बस जानते रहो, बस कुछ नहीं करना है आपको। ये बात समझ में आ रही है? जी स्वामी जी, समझ में आ रही है। इसी वजह से कंफ्यूजन आपसे मैंने क्लियर करना चाह रहे थे कि जैसे अभी आपसे अभी किसी ने प्रश्न किया था ना कि हम विचलित हो जाते हैं साधना करते करते, हम मतलब उसकी एनर्जी हम पे आ जाती है कभी कभी। हम अपने तरफ से सही चल रहे हैं, अच्छी तरह अच्छे भाव रखने की कोशिश कर रहे हैं, कर्ता भाव में नहीं आ रहे हैं, निमित्त में आ रहे हैं, निमित्त वाले भाव में रहते हैं कि सब हो रहा है। परंतु कई बार जैसे आप भी वही बात है कि संसार में सब कुछ होता है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ बात बता देता है, कोई, तो उससे मन कभी विचलित हो जाता है। तो उसमें भी ऐसा आपकी बात याद आ जाती है कि इसको भी हमें देखना है बस कि ऐसा हो रहा है, उसमें हमें कोई एक्शन नहीं लेना। वही मैं आपसे कह रही थी कि हम जब कोई एक्शन नहीं लेते हैं उसके लिए, और अब तो ये भी ठीक होता है या नहीं? देखो, मुख्य चीज है, ध्यान का मतलब है आपको अपने मन को काटना। मन को काटोगे, और मन किससे कटेगा? साक्षी से। बिना साक्षी के मन कटेगा नहीं। बस इतना ही आपका होमवर्क है कि मन को चलने दो और आप केवल साक्षी रहो। ये आपका होमवर्क है। जी 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 स्वामी जी, धन्यवाद।
प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी, मैं एक सपने के बारे में पूछ सकता हूँ आपसे? जरूर पूछिए। गुरुजी, कल आया था सपना। मेरा दादी माँ आई थी और मेरा मेरा दादी माँ का जो मृत्यु है 1973 में हुआ था। और उस टाइम पे मैं तीसरी या चौथी कक्षा में पढ़ रहा था। अभी मेरा उम्र है 60 साल, 60 ईयर्स अभी। तो मेरे दादी माँ जिस घर पे आई थी उस घर पे मैं गया। और जो दादी माँ उम्र का उस टाइम पे जो सपने में जो उम्र दिखाई दिया 40 या 45। और अच्छी तरह से साड़ी वगैरह पहन के रखी है, क्योंकि जब मृत्यु हुआ था उनका उम्र था 90 ईयर्स। अच्छा। 90 ईयर्स था उस टाइम पे। और जब मेरे को कल जो सपना आया था उस टाइम पे जो दिखाई दी कि 40 या 45 साल के जैसा जो दिखते हैं वैसा। और चश्मा भी बहुत, जैसा जो पढ़ने का जो चश्मा होता है वो बहुत ही कॉस्टली चश्मा पहन के रखी है। और मेरे से प्रेम से नाराज हो रही है कि मैं आई हुई हूँ तो आके क्यों नहीं देखा, आके क्यों नहीं मिला। प्रेम से नाराज हो रही, मतलब गुस्से से नहीं। तो फिर मैं उनको प्रेम से उनके कंधे के ऊपर चढ़ के मैं उनको फुसला रहा हूँ कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, मेरे को पता नहीं था इस तरीके से ये हो रहा है। ये जस्ट मैं पूछना चाहता हूँ, ये कुछ ऐसी सपना ऐसी है या क्या है, कुछ ऐसा कुछ? ये सपना आपके अचेतन तल का है। अच्छा, अचेतन मतलब चेतन तल से अलग है। अच्छा, अचेतन। तो कुछ वो उसका कोई रीजन या कुछ मैसेज कुछ नहीं है गुरु जी? ये अज्ञात से होता है। हाँ जी। अज्ञात तल है वो। अच्छा मन का नहीं, अज्ञात। अच्छा, तो कोई मैसेज नहीं है उसका? जो मतलब आपको कोई उसका अभी वो अज्ञात का है? है। अभी जो आप बता रहे हो ना वो हाँ, अज्ञात का है। अच्छा, तो ये इसका कोई मैसेज हाँ होता है। हाँ जी, मृत्यु बाद भी मैसेज चलता है। मृत्यु का। हाँ, जिसको आप पितर वगैरह मनाते हो ना वो सब हाँ, मैसेज है। अच्छा, हाँ जी। तो मृत्यु मतलब किसकी, मतलब मेरी या? नहीं, जिसकी मृत्यु हो चुकी है हाँ, उसको भी आप ध्यान के द्वारा देख सकते हो। अच्छा 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 अच्छा। तो मतलब इसमें कोई बुराई, अच्छा ही हुआ ना गुरुजी? वहां अच्छा बुरा कुछ नहीं चलता। अच्छा ये सब मन का खेल है। अच्छा बुरा अच्छा आत्मा में जाना है, आपको आत्मा को जानना है। अच्छा जी, हाँ, ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी मैं आपको देख के त्राटक कर सकती हूँ ना? हाँ बिल्कुल कर सकती हो।
हाँ, अच्छा लगता है। ये मेरे पतिदेव का ये बवासीर का बहुत दिन से प्रॉब्लम स्वामी जी, उसमें कोई जोर से बोलिए। इनका बवासीर का बहुत दिन से परेशानी है। वो जो लैट्रिन के रास्ते में खून ब्लड जाता है, बहुत सालों से हो गया, 20 साल से बहुत इलाज करा है, कुछ आराम नहीं हो रहा स्वामी जी। बात नहीं करते, ऑनलाइन रहते हैं, बराबर सत्संग सुनते हैं आपका, मगर बात नहीं करते। स्वामी जी, इसके लिए जो नारियल नहीं होता जो आता है बाहर से, उसकी जटाई जला के अगर माचिस की तिली से उसकी राख बना लो ना, उसको फिर दही या लस्सी के साथ 1 या 1.5 चम्मच खाओ, तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाती है। हाँ, ठीक है, बढ़िया है। वो आप लागू करें, उसको बता दें, वो तो सुन रही है। उसको जो आप लागू। नारियल के ऊपर की जटाएं नहीं होती हैं, हाँ, उसको जला लो, माचिस की कर तिल्ली से चुके हैं, जलाना पड़ेगा। नहीं वो कर चुके हैं, ऑपरेशन भी करा चुके हैं, 22 साल हो गया है, बहुत इलाज करके थक गए। हाँ बोलो, बोला नारियल का ही बोला मैंने। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। हाँ जी, नारियल होता है ना जटा वाला, ये जो जिसपे वो ये बता दियो, कहते कर बैठे। अच्छा, उससे आराम नहीं आया तो मिर्च मसाले वगैरह कम खाने पड़ेंगे अंदर। मिर्च मसाले ज्यादा खाते होंगे, उसकी वजह बहुत से दिक्कत है। सादा भोजन है उनका, कुछ नहीं खाते, सिंपल खाना खाते, एकदम नॉर्मल। अपना जो वो उसकी जो नारियल जटा वाली है, कितने दिन खाई वो? प्रणाम स्वामी जी, एक बार आपसे दोबारा एक बात पूछनी है स्वामी जी। हाँ स्वामी जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं आज भी साक्षी भाव का अभ्यास करूंगी, जो भी आपने मेरे को बताया है कि होमवर्क दिया है। तो आप मुझे ये बताइए, जैसे कि मैंने सिर्फ बैठना है आंख बंद करके, और जो भी मेरे मन में विचार आ रहे हैं, ख्याल आ रहे हैं, जो भी जीवन में हो रहा है, मुझे सिर्फ उसको जानना है, बस। हमें उसमें कोई अपना एक्टिविटी या कुछ एक्शन नहीं देना है। यही साक्षी भाव की प्रैक्टिस है ना? हाँ, जो भी विकार हैं उसको निकालने दो, और आप जानते हो, बस आपको सफाई करना है भीतर की। ये सफाई होते होते मन अमन हो जाएगा। मैं स्वामी जी आज से अवश्य ही करूंगी, और इसका आपको रिजल्ट जरूर बताऊंगी। मुझे काफी टाइम से आपकी वीडियो सुन रही हूँ और ऑनलाइन भी रहती हूँ, कोई अपने अंदर परिवर्तन महसूस नहीं हो रहा है। हाँ जी, मतलब मैंने ठान लिया है, बिल्कुल, ये मैंने ठान लिया आज से स्वामी जी कि मुझे ये आपको रिजल्ट दिखाना है। बिल्कुल। तो जो भी होगा मैं आपको जरूर बताऊंगी। रोको मत, जाने दो, ये मंत्र है। जैसे आपके शरीर में कुछ हो रहा है, मन में कुछ हो रहा है, उसको रोको मत, मन को जाने दो, निकलने दो सब विकारों को। ये आपका होमवर्क है। जी स्वामी जी, आप आशीर्वाद दीजिए, मैं अवश्य ही करूंगी और आपको इसका परिणाम जरूर बताऊंगी। आप सफलता प्राप्त करो। हाँ, नेक्स्ट। हेलो ज्योति। टाइम फैक्टर देखा करो। स्वामी जी प्रणाम। शुभ रात्रि स्वामी जी। शुभ रात्रि।
शुभ रात्रि गुरुदेव, प्रणाम, धन्यवाद। जी शुभ रात्रि स्वामी जी। शुभ रात्रि स्वामी जी, शुभ रात्रि। जी अपने में आइएगा ना। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी।